मोदी सब कुछ गलत कर रहे हैं, गाजा की चिंता नहीं कर रहे, इजराइल जा रहे हैं, ट्रंप के भी दबाव में हैं, सब कुछ गलत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश की राजनीति और खासतौर पर विपक्ष की दाल मोदी के बिना तो नहीं गल सकती है, लेकिन क्या जब ग्लोबल सुपर पावर इंडिया को बोला जाता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है ये क्या? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले उस बात का जवाब दे दूं जो अभी मैं सुन रहा था कि लोग कितने परेशान हैं मोदी जी की इजराइल यात्रा से और पैलेस्टीन की दुहाई दे रहे हैं। एक कहावत सुनी है ना साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मैं कौन कि मैं खामखा। इन लोगों को क्या ये पता है कि पैलेस्टीन मोदी जी के और इजराइल के रिश्ते के बारे में क्या बोलता है? पैलेस्टीन, इन लोगों को पता है आबिद अबू जजर जो भारत में चार्ज डी अफेयर हैं पैलेस्टीन एम्बेसी में, क्या इन लोगों को ये बात पता है कि उन्होंने बोला है कि हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि भारत के इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और ऐसे देश जो दोनों की बात समझते हों वो हमारा कल को सेटलमेंट करा सकते हैं? क्या इन लोगों को ये पता है कि बोर्ड ऑफ पीस जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बना रहा था तो पैलेस्टीन से एक आवाज उठी थी कि इसमें भारत भी होना चाहिए? क्या इन लोगों को यह पता है कि जब यह हुआ कि गाजा में भारत की जरूरत है तो पैलेस्टीन के एनवॉय ने यह कहा कि इफ नॉट इंडिया हु, कि अगर भारत नहीं होगा तो कौन होगा? क्या इन लोग को यह पता है कि पैलेस्टीन के एनवॉय ने कहा हम भारत की स्ट्रेटेजिक नीड, डिफेंस नीड और इजराइल से संबंधों का सम्मान करते हैं? यानी पैलेस्टीन वाले चुप हैं। ये श्रीवास्तव जी और सक्सेना जी और फलाने ढमाके पैलेस्टीनियों से रिश्तेदारी निकाल के भारत में बैठे हुए हैं। और आखिरी बात कर लूं, अभी तक 3 साल हो गए 7 अक्टूबर के बाद अमीश भाई, वेस्ट बैंक से बहुत से पैलेस्टीनियन के नेताओं के बहुत से बयान आए। भारत के नेताओं के, भारत के मुसलमानों के लिए आज तक किसी पैलेस्टीनियन का यह बयान आया कि हम उनका शुक्रिया करते हैं जो पैलेस्टीन की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं? एक बयान नहीं आया, एक। ये खामखा डुगडुगी बजाते रहते हैं पैलेस्टीन की रिश्तेदारी की। अरे तुम्हें पैलेस्टीन पूछ नहीं रहा है यार, तुम्हें सऊदीया पूछ नहीं रहा है, तुम काहे रिश्तेदारी निकाल के बैठे हो उनसे? ओके, विवेक अब आंसर करने जाता है। विवेक श्रीवास्तव, रिजवान अहमद को आपका जवाब। देखिए जी 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 रिजवान भाई को भी देंगे और अजय आलोक जी को भी देंगे। पहले तो रमजान की मुबारकबाद। नहीं, मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो। तुम हो कौन? नहीं पता तुम हो कौन? हाँ, अरे तुम पैलेस्टीन को लेके हो कौन यार? हु आर यू? हु आर यू? तुम हो कौन? हु आर यू? वो पहले रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं, एक एक करके। रिजवान अहमद, वो आपके बीच में अरे यार पैलेस्टीन की एम्बेसी भारत में है ना, और मेरा वो बोलने का बोलेंगे अधिकार ना। है। तुम हो कौन? हु आर मेरे यू? हिसाब हु द हेल आर यू? से जिस आइडियोलॉजी पे सरकार चल रही है वो गलत है, तो क्या मुझे अधिकार है बोलने का रिजवान भाई? नहीं, पहली नहीं, अधिकार है, आपको अधिकार है। अरे वो अमेरिका, अगर वो पैलेस्टीन की एम्बेसी बोलेगी ना, अरे भारत में पैलेस्टीन के नुमाइंदे हैं वो बोलेंगे ना, तुम कौन हो बोलने वाले? हु आर यू? बोलने हु आर यू? आप चिल्लम चिल्ली ना करें। अरे हु आर यू ये तो बताओ। नहीं जाती, आप चिल्लम चिल्ली ना ना करें। हु आर यू ये तो बताओ। हु आर यू? Who the hell are you? I am a citizen of this nation. I am a citizen of this nation and I have a right to speak. And I have a right to question the Prime Minister when he is wrong. अगर मेरा रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, आपको सुना, विवेक ने भी, अजय जी ने भी, प्रोवाइड दैट कर्टसी, गिव हिम 40 सेकंड। रिजवान अहमद, मैं हम्बल सबमिशन। चुप कराए तो मैं बोलूं। बोलिए विवेक जी, बोलिए आप। रिजवान अहमद, हम्बल सबमिशन। हाँ, तो रमजान की मुबारकबाद, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने देश और विश्व के मुसलमानों को इजराइल जैसे टेरर स्टेट को समर्थन दे करके रमजान को मुबारक कर दिया है। पहले ये हुई पहली बात। दूसरी बात, वहां पे उनके पार्लियामेंट के अंदर जितना मर्जी छुपाए हम, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, मोदी की विजिट पे किया और उसके बाद सेटिंग के तहत
वहां के रिमेनिंग मेंबर पार्लियामेंट No, ने no, no. ताली बजा के मोदी के नाम के नारे लगाए टू कवर अप, No, no, टू कवर no, अप। no. ये हुई दूसरी चीज। उनका बयान आ तीसरी गया है। चीज, एक सेकंड, रिजवान, one second, कि रिजवान अहमद, पैलेस्टीन- 1 second, give me, No, रिजवान अहमद, झूठ 1 बोल रहे हो, second। तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल, आप उनको कॉल आउट कर सकते हो, उन्होंने एक गलत बात बोली, आप बाद में कॉल आउट करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। लेकिन विवेक, बाद my में humble करिएगा, मुझे submission to बोलने you दीजिए as जरा। well, Let me you are a speak. respected Give me 20 panelist, seconds. तमाम लोग मेरे Yes, रिस्पेक्टेड yes. पैनलिस्ट हैं। मेरा Yes. हम्बल सबमिशन है, प्राइम मिनिस्टर जी, का विरोध जी। नहीं हुआ है, यहां जी। आप गलत हैं, यहां आप गलत हैं। हुआ है, सर। प्रधानमंत्री नहीं, There are प्रधानमंत्री many को वहां के international media which पक्ष are और reporting विपक्ष it. दोनों ने सुना है। यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली हाँ, रॉन्ग। मैं आपको नहीं, फैक्ट चेक कर रहा हूं नहीं, राइट अवे। वॉकआउट हुआ था कि नहीं? वॉकआउट नहीं, वॉकआउट वॉकआउट हुआ था, वॉकआउट इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री की स्पीच से हाँ, पहले हुआ। और मोदी के प्रधानमंत्री जब प्रोटेस्ट बोल में रहे हुआ। थे तो वापस आ गए। हाँ, नेतन्याहू के लिए वॉकआउट हुआ, जब नरेंद्र भारत मोदी आए के लिए थे, वॉकआउट नहीं हुआ। सुनिए सर, सुन You're लीजिए, wrong. सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुनिए। नेतन्याहू जब भारत आए थे, हमने घेराव करने की कोशिश की थी और प्ले कार्ड थे नेतन्याहू गो बैक। आज हमारा विरोध है उनके इजराइल जाने पे, प्राइम मिनिस्टर के, मोदी कम बैक। ये हुई पहली चीज। मोदी will come दूसरी back. चीज, रिजवान भाई ने पूछा कि पैलेस्टीन का, आई एम कमिंग, पैलेस्टीन के साथ हमें फायदा क्या अच्छा, है? there is a confusion 71 what के you युद्ध के said. बाद, मैं पहले ही बता चुका हूं। Vivek, there is a confusion what you said. You said Wait, Modi wait. come back, Yeah, Modi come yes. back in 2029. You want to say this? 2029 में मोदी No, come back Modi come करिए। back right now from Israel. No, come He back obviously from he'll Israel. come back. He won't Leave stay Israel, there. give it a वो kick and भारत come के back. प्रधानमंत्री हैं भाई। Come भारत back. को भी भारत को जरूरत है। हाँ, Okay, we okay, want him देखिए, to आप come इतना back. He नाराज should हो not रहे have हैं। gone. मैं अजय गलत लोग ट्रिप है। सर, सर, नहीं, आपकी जानकारी, सर, एक आपकी मिनट, सर, जानकारी एक के सेकंड लिए बताना और चाहूंगा, 10 सेकंड। पीएम 26 सर, 27 10 घंटे सेकंड के मैं दौरे, बोलना 30 चाहूंगा। घंटे के लगभग दौरे के बाद वहां से फ्लाई कर चुके जी, हैं, वापस जी, आ रहे हैं, चिंता मत जी। करिए। कल मुझे मालूम है, आपको सर, लेकिन हमने न्यूज मुझे 18 बताया के कि मंच हमारा प्ले पे कार्ड क्या है। प्रधानमंत्री राइजिंग भारत में दिखेंगे, गरजते हुए, बरसते हुए, जरूर देखेगा। मेरा निवेदन है, आपके लिए भी एक कार्ड भिजवा देता हूं, आइएगा जरूर राइजिंग भारत समिट के अंदर। प्राइम मिनिस्टर विल बी बैक, लेकिन अब 29 में आप लाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके ओके, कार्ड आपके पास आया हुआ, दिखा रहे हैं। ओके ओके, रिजवान अहमद, मेक योर पॉइंट। ओके, मेक योर पॉइंट हम्बली, रिजवान अहमद जी। हाँ, अमीर जी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मिस्टर आइजक को इनवाइट नहीं किया गया, उस मारे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट Yes, किया yes. है। यार, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये लोग झूठ बोलते हैं। नंबर दो, अभी कोई मेरे झूठ बोल रहा साथी है। ने पूछा नेतन्याहू कि के रिजवान खिलाफ ये कितने कह रहे विवेक, हैं कि विवेक, पैलेस्टीन जरा से बताइए। हमारा क्या मतलब। वहां के लोग उसको पैलेस्टीन हटाना से चाहते हैं, विवेक, बताइए। सुनो, अभी विवेक भाई ये बोल रहे हैं, चार्जेस हैं अभी नेतन्याहू के विवेक भाई ये विवेक, बोल रहे हैं, आप उनको 30 सेकंड अभी बोलने दीजिए ना, फिर मैं विवेक आपको भाई मौका ये दूंगा। अभी विवेक भाई ये बोल रहे हैं कि रिजवान ने ये कहा कि पैलेस्टीन से हमारा क्या मतलब। अरे ये तो मैंने कहा ही नहीं। पैलेस्टीन की एम्बेसी भारत में है, वो बयान देगी अगर उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अरे यार, हु द हेल आर यू? तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है यार? हाँ, अब मैं बता देता हूं, पेट का दर्द क्यों हो रहा है, इसका जवाब 30 सेकंड के अंदर विवेक, देन आई विल गो टू फराज किदवई एंड आदिल हसन। ओके, एवरी प्राइम मिनिस्टर, रिजवान भाई, इजराइल की इतनी मुखालफत इस मुल्क ने करी है। 1948 में नेहरू ने बोला नहीं बनने दूंगा फुल फ्लेजेड एम्बेसी, और ये तो 1990 के दशक में नरसिम्हा राव ने बनवाई। और सुन लिए जा करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भाषण यूट्यूब पे है, किस तरीके से पैलेस्टीन को समर्थन दिया और इजराइल के खिलाफ गर्जे हैं वो। और ये नए नए मोदी साहब, सारी की सारी जो हमारे भारत देश की संस्कृति थी, विद ऑल ड्यू और रिस्पेक्ट, 71 एक सेकंड, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अच्छा आप दे सकते हैं, जरूर दीजिएगा। इजराइल को मान्यता किसने दी थी? मान्यता किस प्रधानमंत्री के काल में मिली थी, कालखंड में मिली थी इजराइल को? सही जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत भागिएगा, सिर्फ इतना ही जवाब। किस कालखंड में किस प्रधानमंत्री ने दी थी, कौन सी पार्टी का? प्लीज मुझे बोलने दिया हाँ, जाए। बोलिए, मैं दो चीजें बोलूंगा। ना दो नहीं, एक चीज बोलने बोलिए, दें, मैं किस इसको भी आगे कालखंड में बढ़ूंगा, किस प्रधानमंत्री ने दी थी? आई विल से, या एआई से पूछूं? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, किस कंडीशन में दी, पहले मैं ये बता देता हूं। जवाब अगर आप दीजिए, नेहरू दी नेहरू कि कर रहे किसने हैं, दी? क्यों नहीं ना, फुल ना, फ्लेजेड ना, ना, एम्बेसी खोलने दी, कंडीशन की इसका मैं भी कारण बात मैं आपको करूंगा। बता देता हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्या इजराइल नक्शा को था मान्यता 1948 किस में प्रधानमंत्री ने पैलेस्टीन दी इजराइल थी? का, फिर इजराइल को 96 मान्यता किस 66 प्रधानमंत्री ने दी में थी? उस नक्शे का क्या हाल हुआ, वेरी उस लाउड पे एंड इंटरनेशनल क्लियर। रिव्यू हुआ, यूनाइटेड नेशन से बात देखिए, हुई, जवाब फिर नहीं सन दे रहे, 2000 जवाब में क्यों बात नहीं दे रहे, मैं हुई, समझाऊंगा, और ऑडियो डाउन 2026 का नक्शा करिए, ऑडियो डाउन देखिए। करिए पीसीआर। अब मैं समझाऊंगा जवाब क्यों नहीं दे रहे। विवेक असहज क्यों हो गए, अच्छे इंटेलिजेंट आदमी है। मैं एआई से मैंने पूछा कि किस प्रधानमंत्री ने मान्यता दी, तो आपको पता है जवाब क्या आया?
कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। आप गेस करना चाहेंगे, आप गेस करना चाहेंगे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अरे भाई 92 किस प्रधानमंत्री ने दी थी? सुनिए 92 में मान्यता मिली थी। मान्यता सुनिए, दो तीन चीजें हैं उसमें जुड़ी हुई। मान्यता देना किसी भी देश को, और उस देश के आज की पॉलिसी के हिसाब से एक नरसंहार हो रहा हो, उसको हम डिफेंड। आप कह रहे हैं इजराइल नरसंहार कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आज भी दो नेशन थ्योरी हमारा फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को हाँ, हमने तो मान्यता प्रधानमंत्री दी। को तो फिलिस्तीन ने और आज भी दिया। सर्वोच्च सम्मान दिया है, भाई, और सुनिए, इजराइल ने सुनिए, भी दिया है। अब बस 40 सेकंड। हाँ, 40 सेकंड लीजिए। ही खिखी करने से विदेश नीति नहीं चलती है भाई। और ना ही मेडल मिल जाए आपको और आपकी आत्म प्रशंसा हो जाए और उसके चक्कर में आप सब चीज छोड़ दें। अपने देश की विदेश नीति की कोर इशू जो है हमारा राष्ट्रीय हित है। हमारा राष्ट्रीय हित कैसे सफल होगा? आप याद कीजिए 17 में प्रधानमंत्री जी गए थे, उससे पहले 6 महीने में कौन कौन से मेल आए हैं एप्स्टीन के और अनिल अंबानी के और हरदीप पुरी के और एक कोई चोपड़ा साहब है उनके। प्रधानमंत्री के इस विदेश नीति को यदि कोई थर्ड आदमी डील कर रहा था और एप्स्टीन के भाई तो सबने देख लिया कि इजराइल पहला यात्रा कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब 10 सेकंड लास्ट। ओके 5 सेकंड। भाई पहली बात तो जो गए सो समझ में आया, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। फिर ये झुमका गिरा इजराइल के बाजार में, फिर चले गए। चलिए और बात कुछ नहीं हुआ। अभी झुमका गिरा इजराइल के बाजार में। देखिए, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके अजय लोग देखिए, अच्छा नेहरू आपको याद आ रहे हैं। ओके देखिए, अब आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1.25 मिनट हो गया। बात ये जरा इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। ठीक है कि यहूदियों के लिए वो पवित्र भूमि हो सकती है, पितृभूमि कैसे हो सकती है? यदि वो पितृभूमि है तो वहां तो ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, हो सकता है संघियों का भी वो पितृभूमि हो जाए। ओके जवाब। अजय आलोक बेचारे अभी ऑडियोज डाउन। ओके अजय आलोक पितृभूमि हो गया। देखिए अजय उपाध्याय, अब आप पिता तुल्य भी एक जगह बन गया है। 2 मिनट आपने बोल लिया, टाइम लिमिट को फॉलो करें। देश के लोगों को इस तरह से बेइज्जत मत कीजिए, ये गलत है। देखिए मोदी जी कहते हैं कि अमीश ऐसा है ना कि वो स्टूडियो में बैठे हैं उसका एडवांटेज ले रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने अज्ञानता का एडवांटेज ले रहे हैं, और बाकी लोग राहुल गांधी जी के इफेक्ट में आके उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब बीच में नहीं बोल रहा था अजय जी बीच में आपके नहीं बोला, सुनिए जरा, सुन लीजिए अभी आराम से सुनिए ना, आराम से सुनिए। डीप हाइफिनेशन थ्योरी सोल्यूशन नहीं था, टू नेशन सोल्यूशन के साथ डी हाइफिनेशन थ्योरी भी थी। डी हाइफिनेशन थ्योरी हमें यह कहता है कि हम पैलेस्टाइन को मदद करते रहेंगे, लेकिन इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है और रहेगा। अब बताते हैं क्या क्या मिला, क्या नहीं और लेना है। जब प्रधानमंत्री जी 17 में गए थे तो स्ट्रेट अवे, दूसरी बात एक और बता दूं, ये जो चाचा नेहरू की जो सोच थी ना, ये गुट निरपेक्षता, इसने बिल्कुल बर्बाद किया। आज हम गुट निरपेक्ष नहीं है, आज हम विश्व मित्र हैं, विश्व मित्र, जिसमें अमेरिका से भी दोस्ती है, रशिया से भी दोस्ती है, पैलेस्टीन से भी दोस्ती है, सर्वोच्च सम्मान वो भी देता है, इजराइल से भी दोस्ती है, वो भी सर्वोच्च सम्मान देता है। इसलिए विदेश नीति क्या है आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। विदेश नीति का तो बेड़ा गर्क कर दिया, बोला ना कॉम्प्रोमाइज, पुश दर पुश कॉम्प्रोमाइज रहे आप लोग। अब लेके आए थे हम ड्रिफ्ट इरिगेशन लेके आए थे, जो कि हमारे किसानों की पैदावार बढ़ गई। अजय लोग नहीं बोले, ये देखिए ये लगातार बीच में बोल रहे हैं जानबूझ के। नहीं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं। देखिए अब आप फेर कर रहे हैं क्या, हर गलत मंच पे चढ़ जाते हो, कपड़े फाड़ लेते हो, बोल लीजिए फिर से कपड़े फाड़ने लगो क्या यहाँ पे? देखिए अब गलत कर रहे हैं आप लोग। यहाँ भी कपड़े फाड़ लीजिए, वही बचा हुआ है, वही भी बचा हुआ, कपड़े उतार दीजिए यहाँ भी, कीजिए ना भाई, कपड़े उतार लीजिए। सिग्नेचर अरे मजा आएगा, थोड़ा और लोग देख लेंगे, रील बन जाएगी, रील कर्ता में हुआ है, अरे रील बन जाएगी, कपड़े उतार लीजिए यहीं पे। नहीं बनती है आज एक और चीज हुई अभी, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, बन रहा है। इनके जो बब्बर शेर थे, जो पूरे देश भर से लोग ढूंढ के लाए थे, 3 बब्बर शेर जाके छुपे उत्तर प्रदेश के, और तेलंगाना के बब्बर शेर जाके हिमाचल में छुपे हुए थे। ओके दिल्ली पुलिस